दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो यूपीपीएससी के सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यूपीपीएससी की भर्तियों के लिए समकक्ष आहारता विवाद के समाधान को लेकर के आपको जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अब अगर हम ऐसे में बात करें कि इन भर्तियों का विज्ञापन कब तक आएगा, कौन से आयोग से आएगा, कितने पदों पर आएगा और कौन कौन से बदलाव के साथ आएगा, ये जानना आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो यहाँ पर एलटी को लेकर के हो, जीआईसी को लेकर के हो या फिर इसके अलावा बीईओ को लेकर के हो। तो सबसे पहले यहां पर आज के समाचार पत्रों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षकों की आहारता पर लगी मुहर और भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। एलटी और जीआईसी को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है। और देखिए यही एक यहां पर रीजन था कि 2018 के बाद से कोई भी एलटी का विज्ञापन देखने को मिला नहीं तो अगर ये आहारता का विवाद के समाधान को लेकर के चीजें अगर साफ हो जाती तो ये विज्ञापन आपको दिसंबर 2020 में भी देखने को मिल जाता, क्योंकि उस समय भी 8166 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग में पहुंचा हुआ था। लेकिन मामला वही था कि समकक्ष आहारता का निपटारा हो नहीं रहा था। खैर अब यहां पर एक खुशखबरी निकलकर आ चुकी है कि 2332 जो यहां पर राजकीय विद्यालय हैं, तो इसमें यहां पर जो है लेक्चरर और इसके अलावा एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के स्थिति साफ हो गई है। और यहां पर आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि शैक्षिक आहारता जो है ये तय करने के लिए 26 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए निर्धारित शैक्षिक आहारता और समकक्ष आहारता पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है ये शुरू करेगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए जो लगातार लंबे समय से एलटी हो या फिर जीआईसी लेक्चरर हो, इन विज्ञापनों का जो इंतजार कर रहे थे, इन सभी छात्रों के लिए ये एक सोने में सुहागा वाली जो है खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी तो यहां पर जो है वो तब सामने निकल कर आएगी जब लोक सेवा आयोग इसी प्रकार किसी दिन इसका विज्ञापन भी जारी कर देगा। और देखिए अगर हम यहां पर बात करें जो है 2018 की, तो इसको लेकर के भी कहा गया है कि 10,768 पदों पर विज्ञापन आया था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 4000 से ज्यादा पद खाली भी रह गए थे और बड़ी तादाद में यहां पर जो आपको जो है सीटें हैं ये जो है कंप्यूटर विषय में देखने को मिल रही थी। 1650 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन आया हुआ था कंप्यूटर का, जिसमें मात्र 36 पदों पर ही चयन हुआ था और 1650 के आसपास, है ना, यानी कि 1630 उसके आसपास ये जो पद है ये खाली रह गए थे। तो एक बड़ी तादाद में इस बार भी आपको यहां पर जो सीटें हैं ये कंप्यूटर विषय की देखने को मिल सकती हैं। वही इसके अलावा अगर हम बात करें जो है कुल यहाँ पर रिक्त पदों की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो है 19,300 पदों के सापेक्ष एलटी की बात की जाए तो 6,365 पद रिक्त हैं और जीआईसी लेक्चरर की बात की जाए तो 9463 पदों के सापेक्ष 3957 पद यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे जीआईसी लेक्चरर के। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इतने पदों पर विज्ञापन आता है तो ये भी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और सबसे बड़ी भर्ती जीआईसी लेक्चरर की ये साबित हो सकती है। लेकिन एलटी की अगर हम बात करें तो इसमें जरूर लोचा थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 में ये पद काफी ज्यादा थे, भर्ती आई नहीं, और फिर भी ये पद जो है ये डाउन कैसे हो गए ये भी अपने आप में थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब अगर हम बात करें कि जो यहां पर विज्ञापन है ये कैसे आएगा, कौन से आयोग से आएगा, तो देखिए इसके पहले जब यहां पर 3 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई थी सीएम के द्वारा नए आयोग को लेकर के, तो उसमें एलटी जीआईसी का जिक्र था। लेकिन उसके बाद से बार बार जानकारियां नए आयोग को लेकर के तो निकल कर आई, लेकिन फिर से दोबारा एलटी जीआईसी का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो जो है अगर हम बात करें कि कौन से आयोग से आएगा, तो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर जरूर जो है स्पष्ट कर दे रहा हूं कि अगर ये विज्ञापन जो है यूपीपीएससी ही निकालेगा तो ये विज्ञापन भी जल्द आएगा और ये भर्ती भी समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। लेकिन वहीं अगर ये विज्ञापन नए आयोग से आएगा तो विज्ञापन में भी यहां पर देरी होगी और भर्ती भी खिंच सकती है लंबी। तो अगर यूपीपीएससी ही निकाल दे तो छात्रों के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी की बात होगी। लेकिन अगर ये विज्ञापन यूपीपीएससी से ही आएगा तो एलटी में आपको एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल जाएगा चयन प्रक्रिया को लेकर के, और वो बदलाव होगा यहाँ पर प्री और मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। अभी तक इसकी जो यहाँ पर भर्तियां थी वो सिर्फ एक लिखित परीक्षा के आधार पर होती थी, लेकिन उसके बाद यूपीपीएससी ने ये बयान दिया कि अब हमारी कोई भर्तियां एकल स्तरीय नहीं होंगी, तो इसमें प्री और मेंस देखने को मिल सकता है। और अगर नए आयोग से आएगी तो फिर इसमें जो है इसमें भी और जीआईसी लेक्चर इन सभी में बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल ज्यादा चांसेस है कि यूपीपीएससी से ही आएगा और यूपीपीएससी निकाल दे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। वहीं बीईओ को लेकर के भी कल यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसकी भी आप ये कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आहारता का विवाद का निस्तारण हो चुका है। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।